दोस्तों, छठ महापर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये आस्था, पवित्रता और परिवार की एक गहरी परंपरा है। इसकी शुरुआत रामायण काल से मानी जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए श्री राम ने राजसूय यज्ञ का संकल्प लिया। यज्ञ के लिए जब श्री राम ने आशी मुनियों को आमंत्रित किया, तब मुर्दल ऋषि ने माता सीता का गंगा जल से शुद्धिकरण किया और उन्हें कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सूर्य उपासना करने का निर्देश दिया। माता सीता ने पूरे 6 दिन तक तप किया। तभी से छठ व्रत की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि माता सीता ने सबसे पहला छठ व्रत मुंगेर के गंगा तट पर किया था और तभी से ये परंपरा हमारे घर घर तक पहुंची है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन घर की पूरी सफाई होती है। फिर गंगा या नदी में स्नान करके शुद्ध भोजन बनाया और खाया जाता है। दूसरा दिन खरना। व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर परिवार और मित्रों को बांटते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल और प्रसाद सजाकर जल में खड़े होकर सूर्यदेव की पूजा करते हैं। और चौथा दिन उषा अर्घ्य, जब उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसी के साथ व्रत का समापन होता है और फिर सबको प्रसाद बांटा जाता है। छठ व्रत मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं, जिन्हें परवैतिन कहा जाता है, पर परिवार का हर सदस्य इसमें जुड़कर इस अनोखी परंपरा को निभाता है। हमारे वेद पुराणों में भी सूर्य देव की महिमा का वर्णन है। उन्हें आरोग्य का देवता माना गया है, क्योंकि उनकी किरणें रोगों को मिटाने और जीवन में ऊर्जा भरने की शक्ति रखती है। छठ महापर्व हमें अनुशासन, संयम और प्रकृति के प्रति आभार का संदेश देता है। यही वजह है कि चाहे बिहार हो, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर दुनिया का कोई भी कोना, जहाँ जहाँ बिहारी रहते हैं, वहाँ छठ महापर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और अंत में पीटो समस्त विश्व के बिहारियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता है।